हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ताकि आपको डेली डिक्टेशन के साथ साथ जो भी नई अपडेट होगी वो सबसे पहले हमारे द्वारा आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप किसी भी स्टेनो से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डेली डिक्टेशन हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। और सुनाइए, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? यह सवाल अमूमन हर व्यक्ति अपने किसी जानकार से भेंट होने पर पूछता ही है। अगर बरसों बाद भी दो भारतीय परिवार मिले तो आधा समय इसी विषय पर चर्चा में लगा देते हैं। मगर पिछले काफ़ी समय से लोग बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक दूसरे से यह सवाल करने से बचते हैं। बहुत से अभिभावक कहते हैं कि यह तो अब सवाल ही नहीं रहा। उनका कहना है कि हाँ, दोबारा यह पूछने लायक सवाल बन जाएगा जब फिर से पूरी तरह कक्षाएं नियमित होंगी। कई अभिभावक अक्सर कहते सुने जाते हैं कि ऑनलाइन की पढ़ाई में बच्चों के सीखने की क्या चर्चा करना, इसमें सीखना होता ही क्या है। खासकर छोटे बच्चे तो बात पकड़ ही नहीं पाते। यानी अधिकांश अभिभावकों में घोर निराशा है। पैरा काफ़ी अरसे बाद पिछले दिनों स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की कक्षाएं नियमित होने से विद्यार्थियों के बुझे हुए दिलों में दीपक जले थे। मगर उत्साह का दिया अभी पूरी लो पकड़ भी नहीं पाया था कि फिर कोरोना की लहर में अचानक आदेश आए कि कक्षाएं अब ऑनलाइन होंगी। यह सुनते ही विद्यार्थी किस निराशा में डूबे, इसका अंदाज़ा कोई शिक्षक ही लगा सकता है। उस दिन जब यूनिवर्सिटी से हाथों में सामान उठाए विद्यार्थी परिसर छोड़कर घरों को निकले तो कई बुरी तरह रोए, कई रूंधे हुए गले से बात करते रहे। उनको शिक्षकों ने लाख समझाया कि हालात सामान्य होंगे और वे फिर कैंपस लौट आएंगे, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं। पैरा दूसरी लहर के बाद नियमित होने पर विद्यार्थी मान बैठे थे कि अब उन्हें ऑनलाइन की तरफ दोबारा जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन उस चांदनी की उम्र 4 दिन ही निकली। कई विश्वविद्यालयों में तो दोबारा कक्षाएं नियमित शुरू होने और ख़त्म होने का सिलसिला ऐसा निकला जैसे फुलझड़ी चलने के तुरंत बाद बंद हो जाती है। ऐसे में विद्यार्थियों में आशा का उदय और अस्त बस एक साथ ही हुआ। पैरा ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर न तो अभिभावकों का ज़्यादा भरोसा बन पाया और न ही अधिकांश विद्यार्थी इसमें संतुष्ट हो पाए। पिछले दिनों हुए कई सर्वेक्षणों में विद्यार्थी और अभिभावकों ने ऑनलाइन कक्षाओं को अधिक उपादेय नहीं माना, पर सरकारें भी अपनी जगह ठीक हैं कि महामारी के इन हालात में नियमित कक्षाएं चलाने का जोखिम नहीं उठा सकती। पैरा इस स्थिति में अभिभावक, विद्यार्थी और सरकार सभी तो अपनी जगह ठीक हैं। इन सबके बीच एक और महत्वपूर्ण कड़ी है जो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर उसे खुद को ठीक साबित करने के लिए बहुत धर्म संकट से गुजरना पड़ता है। वह है शिक्षक। उसे विद्यार्थियों की निराशाओं के निरंतर हल देने होते हैं। विद्यार्थियों के टूटते सब्र को निरंतर बांधे रखना होता है। हर नई लहर
उसके इस काम को कई गुना मुश्किल बना रही है। पैरा। इन चुनौतियों से इतर कोई शिक्षक विद्यार्थियों के इन प्रश्नों के जवाब कहाँ से दे कि महामारी की चिंताओं में सबसे पहले शिक्षण संस्थान ही पूरी तरह क्यों बंद होते हैं। जब कभी शिक्षण संस्थान के साथ और चीज़ें बंद होती है तो शिक्षण संस्थान ही सबसे देर में क्यों खुलते हैं। सर, आप ही बताएं। व्यवस्था से जुड़ी लाख दलीलें देने पर भी उनके सवाल ज्यों के त्यों कायम रहते हैं। विद्यार्थी उन लोगों से सवाल करने नहीं जा सकता जो इनके निर्णय लेते हैं। उसे तो सारे सवालों के जवाब शिक्षक से चाहिए। अब शिक्षक इतना निष्ठुर भी तो नहीं हो सकता कि बच्चों को कह दे कि जाओ व्यवस्थापकों से सवाल पूछ लो। शिक्षक को शासन प्रशासन के आदेशों निर्देशों का भी कड़ाई से पालन करना है और विद्यार्थी के लाख एतराज सुनकर भी उन्हें यथास्थिति से तालमेल बिठाने के नुस्खे देने हैं। ऑनलाइन को लेकर उसे विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी तरह निराशा में भी नहीं डूबने देना है और शिक्षण के इस माध्यम को सीमाओं से पार जाकर निरंतर रुचिकर बनाना है, क्योंकि कोई शासन प्रशासन शिक्षक को इसका तैयार समाधान नहीं दे सकता। ऐसे में कितना संतुलन उसे बनाना है। पैरा। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को उसी सीमा तक उम्मीद बंधा सकता है जिस सीमा तक वह अपनी बात को तर्क के आधार पर सही सिद्ध कर सके। विद्यार्थी की शिक्षक के प्रति आस्था ही तब तक है जब तक वह शिक्षक के तर्क से सहमत है। अगर उसे शिक्षक का तर्क कमज़ोर पड़ता नजर आए तो फिर वह उसी वक्त शिक्षक में आस्था खो देता है। पैरा। अब तीसरी लहर का ऑनलाइन शिक्षण शिक्षक को और बड़े धर्म संकट और चुनौतियों के सामने खड़ा करेगा। मूल आशय है कि ऑनलाइन शिक्षा पर हमें हाल फिलहाल तो आगे चलना ही है। उसकी निराशाजनक स्थिति को तोड़ने के उपाय खोजे जाए। उसमें उत्साह के रंग भरने के विकल्प सब मिलकर खोजें, अन्यथा जड़ता में हम कितना चल पाएंगे। पैरा। सौरमंडल के अपने जिस सूरज को हम सदियों से जानते हैं उसके बारे में एक स्थापित प्रस्तावना यह है कि अगर वह न होता तो पृथ्वी पर जीवन न होता। सूरज से आने वाली बर्दाश्त करने लायक गर्मी और पृथ्वी पर मौजूद पानी की वजह से पैदा नमी ने वह माहौल बनाया जिससे धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन हमारा यह सूरज आज बिजली की ज़रूरतें पूरा करने का एक अहम जरिया भी बन गया है। सौर ऊर्जा के अनेक प्रबंधों के बल पर दुनिया सहित भारत में भी बिजली की ज़रूरतों को कुछ हद तक पूरा किया जा रहा है। स्टॉप। इन खूबियों ने इस प्राकृतिक सूरज को बेशक उपयोगी बनाया है, पर इसकी कुछ सीमाएं हैं। अगर बादल इसे कई दिनों तक ढक ले तो बिजली बनना रुक जाता है। साथ ही यह बिजली इतनी मात्रा में नहीं बन पाती जिससे ऊर्जा की मौजूदा और भावी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। पैरा। आज का युवा वर्ग सरकारी नौकरियों को वरीयता देता है क्योंकि उसे लगता है कि सरकारी नौकरी होने से समाज में मान सम्मान अधिक होगा। इससे परिवार, यार दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच प्रतिष्ठा और रुतबा बढ़ता है। उनके अनुसार सरकारी नौकरी में काम का तनाव कम और
कमाई के कई स्रोत होते हैं। उन्हें मालूम है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में परिश्रम ज़्यादा करना होता है, तभी परिणाम अच्छे आते हैं। वे थका देने वाले श्रम से कन्नी काटते से दिखाई पड़ते हैं। सरकारी कामकाज के घंटे निश्चित होते हैं और वेतन भत्ते आदि भी युवा वर्ग को लालायित करते हैं। सरकारी नौकरी युवाओं के साथ उनके माँ बाप के लिए भी उनके विवाह में मोटे दहेज की आशाएं जगाती है। सरकारी नौकरी होने से आज़ादी के साथ जिंदगी सही पटरी पर दौड़ेगी और बुढ़ापा आराम से कटेगा। यह सोच भी युवाओं को सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित करती है। यह किसी से छिपा नहीं है, मगर सवाल है कि सरकारी नौकरी इतनी बड़ी युवा आबादी को उपलब्ध होगी कहाँ से। समाप्त।